श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय चमन संघ चतुर्थ पठर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमती माता आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठने भगवत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मनीष माता संघ से दो उपाध्याय भगवत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मनीष माता एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवतों के चरणों में शिक्षित वंदन नमन एवं सुखदाता कृष्ण। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी माता आदि था। देखो तो अयाहिनम पयाहिनम करिवे वंदामे नमसा सकारे में समाने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासामि मतेर्वंदा देखो तो अयाहिनम पयाहिनम करिवे वंदामे नमसामि सकारे सकारे कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पचवासामि मतिवंदा देखो तो अयाहिनम पयाहिनम करिवे वंदामे नमसामि सकारे समाने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पचवासामि मतिर्वंदा। तो साथा दे सबको साथा दे मतिर्वंदा में तो साधा आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर श्री ललिता जी माता की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी माता उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी माता उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी माता उपवास। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं, उत्सुकता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध की प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मथी नंदा सुखदाता। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयुर्वेदान नमो भूषयान नमो लोई सर्वं स्वाहुनं केशे पंच नमोकारो सर्व पावनसुनो मंगलायुक्त संदेशे परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु समसन सदा हरिचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य क्रम इंदर बुद्धि गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म से मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान गुरु मुनिराज अन्य मुनि परमात्मी भगवती स्वरूपा साधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है
इसकी वाचना प्रारंभ। दूसरे शब्द का प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। आर्य स्कंधक की पावन जीवन गाथा। भगवान के चरणों में पहुंच गए। जो पिंगलक निर्ग्रंथ विशालिक शावक ने प्रश्न रखे थे, भगवान ने 4 प्रश्नों का समाधान कर दिया। 5वें का कर रहे, इस मरण से संसार बढ़ता है, उस बाल मरण का वर्णन किया जो 12 प्रकार का। अब इस मृत्यु से मरण से जन्म मरण कटता है, उस पंडित मरण का वर्णन। से किंका पंडीय मरण, से किंका पंडीय मरणे तो विहे पनते तंजा पाव गमने भक्त पचखाणे। से किंका पाव गमने तो विहे पनते तंजा निहारी में अनिहारी में अनिहा अपरिकम्य। से तं पाव गमने से किंका भक्त पचखाणे दोहिए पढ़ते तंजा निहारिणेय अनिहारिणेय नेमा स पढ़ि तमे से तम भक्त प्रचक्षाणे इच्छेतेन खंडया दुहिरेण पंडीय मरणेन मरमाणे जीवे अनंते नेरय भव गहणे अपाणं भी संजोय जाव भी वयई से तम मरमाणे हायाई से तम पंडीय मरणे इच्छेन खंडया दुर्हेण मरणेन मरमाणे जीवे बद्धैवा हायैवा एतन खंडाय कच्चायन स गोते साम्बुद्धि समणं भगवान् महावीरं वन्दायिनो वन्दिता नमस्कृता एवं व्यासे वेच्छामिनं भन्ते तुभ्यं हन्ति केवली पुनः धर्मं दिशामि तय आसुमं देवानुपिया मां परिबद्धं। से किंतम पंडीय मरण, पंडित मरण का क्या स्वरूप। पंडित मरण शब्द ही बता रहा है, जो आत्मा पंडित है उनकी मृत्यु। कल बताया था पंडित वह आत्मा जिसने 18 पापों का 3 कर्म 3 योग से परित्याग कर दिया और ऐसी निर्वध्य निष्पाप वृत्ति का आजीवन पालन किया। ऐसी ही अप्रमत्त आत्माओं को पंडित मरण की प्राप्ति होती। ये मरना हर किसी को नहीं मिलती। फिर उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन अकामरणी के शब्दों में न इमं सभ्यसो भिक्षुसो न इमं सभ्यसो गारीसो नाना शीलाय गारथा विषम शीलाय भिक्षु। ये पंडित मरण न सभी भिक्षुओं को मिलता है, न सभी गृहस्थों को मिलता है। गृहस्थ भी नाना प्रकार के आचार वाले हैं, तो भिक्षु भी अनेक प्रकार के। और देखा जाए तो जहाँ संयम की बात है वहां पर निकट भवि, निकट संसारी, निकट भविष्य में जल्दी करने वाला भी होना चाहिए। मानव संयम निष्ठ तो है, लेकिन अभी संसार बहुत है, तो किसी पाप के वजह से वो भटक जाएगा, मतलब उसको संभव नहीं है। संयम निष्ठ होने के साथ साथ निकट संसारी, निकट भविष्य में संसार उसका सीमित होना चाहिए, तभी जो संभव है, अन्यथा नहीं। तो पंडित मरण से पंडीय मरने, पंडित मरण का क्या स्वरूप।
पंडिय मरण भूमि बनते पंडित मरण दो प्रकार का कहा। यहाँ पर पंडित मरण की दो प्रकार के इतने स्थानों पर तीन का भी वर्णन आते हैं। 2,500 से ज्यादा समय हो गया। अब इसके अंदर पाठों में मतभेद आ जाए तो कोई आश्चर्यकारी बात नहीं, लेकिन भाव तो तीन में भी आ जाते हैं, दो में भी आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है पंडित मरण आत्मा को निशल्य होना जरूरी है। और आचार्य श्री उमा स्वाति ने तो सीधा कह दिया, वृत्ति चरित्रवान वही है जो निशल्य है। जिसके अंदर शल्य है सच में वो वृत्ति भी नहीं। तो समाधि मरण के लिए निशल्य होना परम आवश्यक। ना माया हो, ना निदान हो, ना मिथ्यात्व हो। इनसे मुक्त है तो उसके लिए पंडित मरण सुलभ है। तो दो भेद कहे, पादपोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान। शेकिंगतम पावगमने पादपोपगमन का क्या स्वरूप है? पावगमने दुमिह पणते पादपोपगमन के दो भेद कहे। संज्ञा जैसे कि निहारी में या अनिहारी में, निर्हारिम और अनिर्हारिम। इसका मतलब यह है कोई पादपोगमन संथारा नगर के अंदर करता है और कोई पादपोगमन संथारा नगर के बाहर पर्वत आदि स्थानों पर करता है, पर्वतों में गुफाओं में। तो निर्हारिम का मतलब जहां पर शरीर को नगर से निकालना पड़ता है, और अनिर्हारिम का मतलब निकालना नहीं पड़ता। जहाँ पर शरीर था वहीं पर उसको बुसरा देते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं। तो जहाँ पर नगर आदि से निकालने की बात नहीं, पर्वत पर्वत के ऊपर है, किसी गुफा के ऊपर है, क्या किसी नगर के बाहर किसी स्थान पर है, वहां पर पादपोपगमन संसारा किया तो उनके लिए अनिर्हारिम शब्द आता है। जो नगर आदि में किया है उनके लिए निर्हारिम, क्योंकि नगर से प्राण शांत होने पर, भाव पूर्ण होने पर उस देह को नगर से बाहर निकाला जाता है। वहां पर अब निकालना ये नहीं है जैसे कूड़े को घेर देते हैं, बड़े आदर मान सम्मान से उसको ले जाते हैं। तो निर्हारिम और निर्हारिम, तो जिसको नगर से बाहर ले जाया जाता है वह निर्हारिम, और जिसको नहीं ले जाया जाता वह अनिर्हारिम। ये जो नगर से बाहर पर्वत के ऊपर किसी गुफा में वहां पर किया जाता है, इसी पावन गाथा में उस पाद को गौण संसार का संसारे का स्कंध जी के जीवन के अंतर्गत ही वो वर्णन आएगा। दूसरा तो श्वेता नियम अपरिकम्य, जो जे पादपोपगमन संसारा है, पंडित मरण है, चाहे निर्हारिम है चाहे अनिर्हारिम है, ये नियम से अप्रतिकरम। अप्रतिकरम का मतलब जहाँ पर हिलना जुलना नहीं होता, जहाँ पर किसी की सेवा भी ग्रहण नहीं करते, आवश्यक क्रियाओं का आता है, वो इस बात से अनुमान किया जाता है कि संधारा करने से पहले वे बाहर जाने की आवश्यकता हो तो उसकी जगह की प्रतिलेखना करते हैं। तो इससे है कि उस क्रिया की आवश्यकता पड़ी तो वे जाते हैं, जाकर के जिस दशा में पहले लेटे थे उसी दशा में वे स्थित हो जाते हैं। इतना जहाँ पर अनुमान होता है, बाकी कोई हिलना झुलना नहीं होता। अब उनका ध्यान, उनका स्वाध्याय जो है, जो सेवा में रहे हुए, सेवा का मतलब उनके सानिध्य में वही धर्म शास्त्रों का, आगमों का पाठन स्वयं करते हैं और उनको सुनाते हैं। और उनके सुनाने के संबंध में इनका जो वर्णन है, तिथो गाली एक प्रकीर्णक आता है।
तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं ऐसे समय में वैसे ही जीवन चरित्र जीवन गाथाएं सुनाई जाती हैं जिन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया होता है। और समाधि मरण के समय जिनको ऐसे उपसर्ग परिचय आए और उन्होंने समता से सहन किया और आराधक बने, कितनों के तो कर्म क्षय हुए, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, और कितने जो है कोई 5 69 विमानों में या कल्पोपन कल्पातीत विमानों में वहां पर महाऋषिक देव के रूप में उनका जन्म होता है। ऐसी पावन जीवन गाथाएं उस समय उनको सुनाई जाती हैं। जैसे संसार में युद्ध के समय वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, ऐसे जे भी देखा जाए तो जे भी निर्णायक युद्ध का स्थान है। लेकिन जे बाहर का न होकर के ये कर्मों का संघर्ष का स्थान है। और साथी संत जो हैं, जो आस पास में संतों का वर्णन आता है, नगर के बाहर आदि का, मानो नगर के अंदर भी है, वहां पर साधियां आदि है, निर्ग्रंथ है, तो उनके जो साथी संत हैं ऐसी धर्म कथाएं, ऐसे तत्व चर्चाएं, ऐसे जीवन जिनको सुन करके परिणामों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, परिणामों में निर्मलता आती है। और जहां जहां पर भी कोई अज्ञात स्खलना दिखाई देती हो तो उसके भावों से उसका प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना निंदना करके भगवान के निर्ग्रंथ प्रवचन के वे आराधक बनते हैं। तो बताया इस प्रकार नियम अपरिकम नियम से अप्रतिक्रम, जिसमें दूसरे से सेवा आदि नहीं दी जाती, केवल आवश्यक क्रियाओं को छोड़ करके पादपोपगमन, जैसे वृक्ष की कटी शाखा गिरने के बाद एक ही स्थान पर स्थिर रहती है, दूसरे स्थान पर हिलती झुलती नहीं है, ऐसी दशा को जो स्वयं कोई क्रिया नहीं करते, तो ऐसी तो इन नहीं कराने के कारण, सेवा न लेने के कारण से उस दशा को अप्रतिकरम कहा है। श्वेतम पावगमने इस प्रकार पादपोप गमन पंडित मरण का वर्णन हुआ। श्वेतम भक्त पक्ष खाणे, भक्त प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप है? भक्त पचखाणे दो भी है पढ़ते, भक्त प्रत्याख्यान पंडित मरण दो प्रकार का कहा है। संजहा जैसे के निहारी में अनिहारी में नियम सपड़ी कमे, निरहारिम और अनिरहारिम। निरहारिम अनिरहारिम की व्याख्या तो पहले वाली है जो पादपोप गमन में आई। नगर से बाहर जिसको ले जाया जाता है, जब पर्वत आदि पर्वतों में, पर्वत की गुफाओं में जो किया जाता है वो अनिरहारिम, जो नगर में किया जाता है वह निरहारिम होता है। और जहाँ पर नियम सपरिकम, नियम से सप्रतिकरम, इसके अंदर हिलना झुलना उठना बैठना थोड़ा चलना आदि ये सारे खुले होते हैं, दूसरे से सेवा भी ले लेते हैं। जैसे टांगे आदि दबाना, जैसे वहां पर शास्त्र स्वाध्याय उठने में बैठने में सहयोग देना, ये क्रियाएं जहाँ पर खुली होती हैं, इसको भक्त प्रत्याख्यान पंडित मरण कहा जाता है। श्वेतम भक्त प्रचिखाणे, इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन हुआ। इत्येतेन खंडिया दुर्विहेण पंडिय मरणेन मरमाणे, जीवे अनंते ही निरय भव गहने ही अपान संजोय जा भीयहि। इत्येतेन खंडिया दुर्विहेण पंडिय मरणे, ये स्कंदक ये दो प्रकार का जो पंडित मरण कहा है, पादपोपगमन और घात प्रत्याख्यान, इनके द्वारा जो जीव मर मारे जीवे, मर मारे अपने प्राणों को छोड़ता हुआ जीव, या इस भाव से पर भाव को जाता हुआ जीव, अनंत निरय भव गए, अनंत नरक भाव जो उस जीव ने ग्रहण करने थे,
और उन ग्रहण के जो मूल कारण कर्म है, उन कर्मों को अपारण भी संजोए अपनी आत्मा से उनको अलग करते हैं। त्रिहंस भवों को, मनुष्य भवों को, देव भवों को अलग करते हैं। जा भी वै अनायम अनवदग्न दीह मध्यम चौरंतम संसार कंतारम भी वै। ऐसा जिसकी ना आदि है न जिसका अंत है, दीर्घ जिसका मार्ग है, ऐसे संसार कंतार, संसार रूपी अन जो संसार रूपी अग्नि को पार कर जाते हैं। श्वेतम मर माणे हाय। इस प्रकार इस पंडित मरण से मरता हुआ मृत्यु को प्राप्त करता हुआ हायाई संसार की दशा को, संसार की स्थिति को कटाता है। उससे संसार संसार का जन्म मरण घटता है, संसार को पार करता है। श्वेतम पंडिया मरने, इस प्रकार पंडित मरण का वर्णन हुआ। इच्छेण खंडिया दुविहेण मरणेण मरमाणे जीवे बंधइवा हायइवा। इस प्रकार है स्कंदक, इस प्रकार दो प्रकार के मरण से मर माने, मरता हुआ जीव है जीव, बंधइवा हायइवा। पहले बाल मरण से संसार को बढ़ाता है, दूसरे पंडित मरण से संसार दशा को घटाता है। केतन स्कंधाय कचायनस्य गोत्रे समुद्रे समणं भगवं महावीरं वंदाई नमस्ते। जहाँ एथ जहाँ पर कात्यायन गोत्रीय स्कंधक समुद्र संबुद्ध हुए, मतलब बोध को प्राप्त हुआ, उनकी आत्मा जागृत हुई। श्रमण भगवान महावीरम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नमस्ताई, वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार कर स्कंधक परिव्राजक ने प्रतिबोध पाने पर भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान में केवली प्रज्ञा धर्म सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जैसे आपको सुख हो विलम्ब ना करो। उसके बाद तैण समण भगवान महावीर खंडेय स कटायण स गोत्रस तीसेय महाय महान्याय परिसाय धम्म परिकहे। धम्म कहा भानी अब्बा तैण से खंडय कटायण स गोते कामण स भगवो महावीर स अंत्य धम्म सोचा निसम। आठ तुठे जाव हिय हियाय ओठाय उठय उठिता समण भगवं महावीरं तीहो तो आया हिन पया हिन करे। कारिता एवं व्यासी सदामीनं भक्त्य निगन्तं पावेन पत्यामीनं भक्त्य निगन्तं पावेन रोयमीनं भक्त्य निगन्तं पावेन अभूतेमीनं भक्त्य निगन्तं पावेन एवमियं भक्त्य सहमेयं भक्त्य आमितमेयं भक्त्य असंदिग्धमेयं भक्त्य एथियमेयं भक्त्य परित्यमेयं भक्त्य इत्यपरित्यमेयं भक्त्य तेजहेयं तुम्हें बदहति कटु समणं भगवं महावीरं वन्दै नमस्ते। वन्दिता नवंसिता उत्तर पुरतिमं दिशि भागं अवतमय आवतमिता तीदंडं च कुंडियं च जावधावरतायो जेगन्ते एदे एदिता जेनेव समणे भगवान् महावीर तेनेव उवागच्छय उवागच्छिता समणं भगवान् महावीर एको तो आया ही न पया ही न करे करिता जाव नमस्कृता एवं व्यासी। तैणं समणे भगवान महावीर, उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी। अन्यस्य कच्चायनस्य गोत्रस्य तीसेय महाय महादियाय परिसाय धम्म परिकर।
कात्यायन गोत्रीय स्कंध थे और उस महान विशाल परिषदा में धम्म परि कहई भगवान ने धर्म का कथन किया। धर्म देश धर्म कहा भाणी अब्बा धर्म कथा कहनी चाहिए। धर्म कथा का जो वर्णन है वह औपपाठिक सूत्र में विस्तार से वर्णन आया। तो तैण से खंडाए कच्चायण स गोते, उसके बाद स्कंधक कात्यायन गोत्रीय स्कंधक समणस भगव महावीर अंतिये श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास में धम्म सोचा निसम हाथ उठे जाव किया। धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके हाथ उठे हरिष्ट तुष्ट हुए। मतलब हरिष्ट का मतलब हर्षित चित्त, बड़े प्रसन्न हुए। तुष्ट का मतलब संतुष्ट, बड़ा संतोष के भावों को प्राप्त किया। जाव ही आए मतलब प्रसन्नता के कारण जिनका हृदय रूपी कमल खिल गया। उठाए उठाए अपने स्थान से उठते हैं, उठेता उठ करके समण भगवान महावीर तीर्थो आयाहीना पयाहीना करे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। करिता एवं व्यासी करके इस प्रकार बोले। सदहामीना भंते निगंतम पावई, हे भगवत मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करता प्रकट करता हूँ। पत्यामीनम भंते निगंतम पावई, हे भगवत मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति प्रतीति विश्वास प्रकट करता हूँ। रोए मीना भंते निगंतम पावई, हे भगवान मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति रुचि, इसका आचरण करने की इच्छा प्रकट करता, मैं रुचि करता। अभूत हेमीणा भंते निगंतम पावे, हे भगवान मैं निर्ग्रंथ प्रवचन का पालन आदि करने के लिए अभ्युत्थित होता हूँ, उठता हूँ, मैं तैयार होता हूँ। एवं एवं भंते तह मेयम भंते, हे भगवान इसी प्रकार है। तह मेयम भंते ये कथा रूप है। अवितः मेयम भंते, हे भगवान ये निर्ग्रंथ प्रवचन अवितथ्य है, जहाँ पर वैतथ्य ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, बिल्कुल यथार्थ है। असंदिग्ध मेयम भंते, हे भगवान ये असंदिग्ध है, जहाँ कोई संदेह का स्थान नहीं है। इच्छिय मेयम भंते, हे भगवान ये निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति मेरी इच्छा है, मतलब इसको मैं आराधना इसकी करना चाहता हूँ। परिचयमयं भंते, इसकी बार बार ये इच्छा करता हूँ। इच्छय परिचयमयं भंते, हे भगवान एक बार जब बार बार इसकी इच्छा करता हूँ। से जयं तुभ्य बद, इस प्रकार जैसे जहाँ पर आप कहते हैं टिकटो ऐसा करके श्रमण भगवान महावीरम वंदई नमस्ते, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्कंदक जी वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके उत्तर प्रतिमा दिशि भागम अवकमय, वह भगवान से ईशान कोण दिशा भाग में जाते हैं। अवकमिता जाकर के तिदंडं च कुंडियं च जाव धाव दत्ताय एगंते एदय, जितने उसके त्रिदंड कुंडी का आदि जो उपकरण उसके गिनाए और उसका जो गेरुए रंग का भेष था उसको भी एक घंटे एक एकांत में उसको कहते हैं एडाई रख देते हैं। गेरना उस वक्त सारे एक को रख दिए। एडिता रख करके जा घेर करके जेने समणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे तेने उवागच्छाई वहीं आते हैं। उवागच्छिता समण भगवान महावीरम, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को तीकुत्तो आयाहीन पयाहीन करे। 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। करिता करके जा नमस्किता एवं व्यासी,
वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। आलित्येन भन्ते लोहे पलित्येन भन्ते लोहे आलित पलित्येन भन्ते लोहे जराय मरणेन यो से जहा नामाय के गाहा वै आगारंसि झियाय मानंसि देशे तथ भंडे भवै अपभारे मोल गुरुवे संगहाय आयाय एवंतमंतं अवकमाय एसुने निथार्य समाने पच्छा पुराय हियाय सुहाय कमाय निशेषाय आनुगाम्यताय भविष्याय एवमेव देवानुप्रिया मध्यमि आया एके भट्ट इत्थे कट्टे किए मनुष्य मनामे के जे सासिय समय अनुमय बहुमय भाण्ड करंडक समाने मानव सिंह मानव गुण मानव कुहा मानव पिवासा मानव चोरा मानव बाला मानव दंसा मानव मसगा मानव बाह्य पित्तीय सेनीय सन्निवार्य विविहा रोगायंका परिसव संगो संतोति कटो इसमें निथार्य समाने परलो परलोय सही आय सुहाय कमाय निशेषाय अनुगाम्यताय भविष्याय तं इच्छामि न देवानुपिया स्वयमेव पपार्य स्वयमेव मुंडाभिय स्वयमेव सेहावय स्वयमेव शिक्षामिय स्वयमेव आयार्गोयरं विनय विनय चरण करण जाया मायावतियों धम्म मायिकियों आलित्येन भन्ते लोय। हे भगवान, जे लोग आलित्य आदित्य जो चारों ओर आग लगी, पलित्येन भन्ते लोय। हे भगवान, जे लोग चारों ओर जल रहा, आलित्य पलित्येन भन्ते लोय। हे भगवान, जय लोग आदीप्त और प्रदीप्त है, चारों ओर आग से। वो कौन सी आग? जराए मरणी, जरा और मरण से। जरा मृत्यु बुढ़ापा और मरण मृत्यु, इनसे घिरा हुआ। और इसके साथ और देखें जिससे संसार जल रहा, वह कषायों और वासनाओं की आग से, मौनी कर्म के विकारों की आग से, जो चारों ओर संसार क्या है, जल रहा। से जहाँ नामाय कई गाहा वही अगारंसी जियाय मानस। वह जथा नाम कोई गाथा पति अगारंसी जियाय मानस। जब घर में आग लग जाती, आग भड़कती है, बढ़ती है। से जैसे तथा भंडे भुवि, जो उसका वहां पर समान होता है। आप तो भारे मोल गुरु, जिसका भार तो थोड़ा हो लेकिन कीमत ज्यादा, उस समान को तंग हाय आयाय एगंतम अंतम अवकाश, उसको लेकर के अपनी आत्मा से एकांत में उस स्थान पर चला जाता है जहां पर अग्नि का प्रभाव न हो। इसमें निथार्य समाने पच्छा पुराय हिया सुहाय कमाय निशेषाय अनुगम्यताय भविष्य। जे जो वस्तु मैंने उठाई है, ये आने वाले समय, बाकी तो सब जल के राख हो जाएगी, लेकिन इससे जो है मेरा आने वाला समय क्या होगा, अच्छा होगा। पच्छा पुराय, पच्छा बाद में, पुराय पहले। कैसे हो? हियाय हितकारी, सोहाय सुखकारी, कमाय शांति करने वाली, निश्रेयसाय कल्याणकारी, आनुगामियता साथ चलने वाली, वे साथी, विश्वास योग्य, समय सम्मत, भविष्य अनुगामियताय भविष्य, मतलब आने वाले समय में मेरे लिए जो एकांत सहयोगी होगी। जो वस्तु रतन है, आभूषण है, या और कोई कीमत
चीज है जिसको निकाला है, ये मेरा मतलब सहयोगी बनेगी। एवं एव देवानुपिया, हे देवानुपिय इसी प्रकार मध्य भी आया, हेगे भंडे इत्थे कंते पिए मुन्ने मनामे तेजे वे सासी, सममय अनुमय बहुमय भंड पर करंडक समान। इस प्रकार हे देवानुप्रिय मध्य भी आया, मेरी जो आत्मा एगे भंडे एक उपकरण है, एक समान है, एक वस्तु है। कैसी है? इत्थे इष्ट है, कंते कांत है, प्रिय प्रिय है, मनुन्य मनोज्ञ है, मनामे मनाम है, खेजे स्थैर्य स्थिरता वाली, विश्वासीय विश्वास विश्वासिक विश्वास वाली, सम्मय सम्मत मेरे को अच्छी लगने वाली, अणुमय अनुमत, बहुमय बहुमत, भांडक करंडक समाने, मतलब रत्नों की पिटारी के समान है। मानव सियम मानव उन्ह, जिसका सदा ध्यान रखा जाता है, इसको सर्दी ना लग जाए, इसको गर्मी ना लग जाए। मानव कुहा, इसको भूख ना लगे। मानव पिवासा, इसको प्यास ना लगे। मानव चोरा, मतलब चोर आकर के इसको तंग ना करे। मानव बाला, वाला, बाल शब्द जो है कि बच्चे अर्थ में नहीं, वाल जो शब्द है ब्याल, ब्याल शब्द सर्प के अर्थ में आता है, क्योंकि कहीं सांप काट ना ले, सांप काटने में कोई जहरीला जानवर आकर के इसको काट ना दे। मान दंसा मान मस्का, दंस दांस एक प्रकार की मक्खी होती है जो पशुओं का खून चूसती। मान मस्का, मतलब के मशक, मशक मच्छर, मच्छर ना काटे। मान बाह्य पित्तीय सेंधिय संनिवाह्य दीन्य रोगायंका, इस आत्मा को बाह्य बात जनित रोग, पित्तीय पित्त जनित रोग, सेंधिय कफ जनित रोग, वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले रोग, संनिवाह्य, इन तो तीनों दोषों के एक साथ कुपित होने पर जो सन्निपात रोग पैदा होता है। विविहा रोगायंका, विविध प्रकार के रोग आतंक। परिसोह सगा, परिसय उपसर्ग फू संतो, मतलब मानव इसका आत्मा को स्पर्श न करें। टिकटू, ऐसा करके ऐस में निथारिय समाने, जे जहां पर संसार की आग से इसको निकाल लूंगा। परलोय स हियाय सुहाय कमाय निशेषाय अनुगामियता भव, पर लोक के लिए, पर भव के लिए, मेरे लिए हितकारी सुखकारी क्षमा के कारण, निश्रेयस कल्याण के कारण, इस भव पर भव में हितकारी भविष्य जो मेरे लिए होगा। तंग इच्छा में न देवानुपिया स्वयं पब्बा वियं, स्वयं मुंडा वियं, स्वयं सेहा वियं। इसलिए हे भगवान, मैं चाहता हूँ स्वयं में सेहा वियं, आप मेरे को स्वयं क्या करें, शिक्षा दें। स्वयं शिक्षा भी है, स्वयं मेरे को शिक्षित करें। स्वयं आयार गोयरम, स्वयं आचार गोचर को विनय विनय, विनय और वैनयिक, विनय विनय से उत्पन्न होने वाला चारित्र, और चरण करण छाया माया निवती, चरण करण संयम यात्रा, और जाया माया, जाया यात्रा, और माया मात्रा आहार आदि की, इन सब के संबंध में धम्मम आयु मेरे को धर्म का कथन करे, अपने जो भी साधु चर्या है उसका वर्णन करे। कैण समणे भगवं महावीर खंडे अंकचायन स गोतम स्वयं पब्बा वै जाव धम्म मायिकई, एवं देवानुपिया गंतव्यं, एवं चिट्ठी अब्बं, एवं निशी अब्बं, एवं त्वति अब्बं, एवं भुंजी अब्बं, एवं भासी अब्बं, एवं उत्थाय उत्थाय पाणे भूय जीवे, सत्य संजमेन संजमी अब्बं, असिंचन अट्ठे नो किंचीवी पमाई अब्बं, गायण से खंडय कच्चायन स गोत्रे समण स भगवो महावीर स इमं इयारोवं, धाम्यं ओव संसम्मं परिवज्जा संपरिवज्जाय,
तमानायतः गच्छायितः चित्तायितः निशीयायितः त्वटायितः भुञ्जायितः भासायितः उठाय उठाय पाणे भूये जीवे सत्ये संयमेन संयमे अस्मिंच णं अर्थे नोपमायै त्रयण समणे भगवान महावीर। उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर। कितने लोग जो जानना चाहते हैं भगवान की साधना क्या थी, भगवान क्या करते थे, इस उत्तर जो है उनके इस जिज्ञासा का प्रश्न का समाधान करने। श्रमणे तैण, उसके बाद श्रमणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर। खंड्यं कच्चायण से गौतम स्वयं पब्बावे। कितने कई बार संघ में समाज में प्रश्न उठा देते हैं, भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते, उनके प्रश्न का उत्तर साक्षात आ रहा। भगवान खंड्यं कच्चायण से गौतम कात्यायन गोत्रीय स्कंध को स्वयं पब्बावे, स्वयं प्रव्रजित करते। भगवान क्या करते हैं, स्वयं प्रवृत्तियां देते हैं, दीक्षित करते हैं। जाव धम्मम आइखाई, जैसे पहले बात स्कंधक ने कही थी ना कि मेरे को स्वयं प्रव्रजित करें, स्वयं मुंडित करें, स्वयं शिक्षा दे, स्वयं सेहाविया शिक्षा, ये शिक्षा भी हम देवी शिक्षा से संबंध है। स्वयं साधवाचार का आचार गोचर है, विनय विनय का चरण करण जाया माया वत्य धम्मम आइक्योम, ये सारी बातें जो है भगवान स्वयं उसको बताते हैं। या धम्मम आइकाई, भगवान स्वयं उसको धर्म का कथन करते हैं। कैसे करते हैं, एवं देवानुप्रिया गंतव्यम, हे देवानुप्रिय इस प्रकार चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, साधु साधनी की श्रावक श्राविका की साधना के चलना कैसे चाहिए। क्या चलने को तो दुनिया चलती है, लेकिन भगवान के अभिमत से कैसे चलना चाहिए, वहां पर आता है वो 8 प्रवचन माताओं का जो सार है ना, क्रिया समिति पूर्वक चलना चाहिए। आलम्बन काल मार्ग यतना, यतना के 4 भेद द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन बातों का ध्यान रख करके चलना चाहिए। यदि क्रिया समिति पूर्वक चलने वाला चलता है तो चलने वाला साधक संबर और निर्जरा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर सदा ध्यान है मेरे चलने से किसी जीव का घात ना हो। नीचे देखता, दिन को देखता हुआ रात को चलने का काम करता है, तो प्रतिलेखना का उपदेश दिया है। ये रजोहरण जो है ये केवल श्रृंगार पट्टी नहीं है, ये उपयोग में लाने के लिए है कि दिन में चले तो जहाँ बैठना है तो वहां पर जीव दया में सहयोगी है, और चलते रात को चलते हैं तो प्रतिलेखना करके चलना, बिना प्रतिलेखना के नहीं चलना। यदि हम प्रतिलेखना करते हुए चल रहे हैं तो ये साधना किनकी है, ये भगवान की ही साधना है। तो कोई कह सकता है भगवान के पास तो कोई रजोहरण नहीं था, भगवान के पास ठीक रजोहरण नहीं था, लेकिन भगवान 4 ज्ञान के धारक थे। और 4 ज्ञान के धारक हैं तो अंधेरा उनकी गति में बाधक नहीं था। जैसे दिन में देखते थे ऐसे रात को भी क्या करते थे, अंधेरा उनकी दृष्टि को बाधित नहीं करता था। नहीं करने के कारण से उनको रजोहरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए कहा है कि एवं देवानुप्रिया गंतव्यं, हे देवानुप्रिय कैसे इस प्रकार चलना चाहिए। साधु का चलना संसारी लोगों की तरह नहीं है। जहाँ गौतम स्वामी का वर्णन था अतुर्यं अचबलं असंभंतं, कोई अतुर्यं का मतलब उसमें जल्दी पना नहीं है, असंभंतं उसमें कोई व्याकुलता बेचैनी आदि बात नहीं है, अचबलम उसके अंदर कोई चपलता चंचलता की बात नहीं है। मतलब कि धीर धीर हाथियों जैसी चाल होती है ना उसके अंदर तीव्रता है, ना उसके अंदर बिल्कुल मंद रूप है, बिल्कुल जतना पूर्वक चल रहे हैं।
तो ऐसे चलना चाहिए। एवं चिट्ठी अव्वम, खड़े होना है तो कैसे खड़े होना चाहिए, वो साधुओं का वो भी जतना पूर्वक देखे। उस स्थान पर थोड़े लंबे समय तक खड़े होना है, उस जगह को देखे, उसकी प्रतिलेखना करे, फिर उसके बाद कोई जीव जंतु है तो उसकी परिलेना कर ले, परिलेना करके फिर खड़ा हो, जतना पूर्वक खड़े होना। एवं निसी अव्वम, ईश्वर का बैठना चाहिए। बैठना है तो कैसे बैठना है, जहाँ बैठना है उस जगह को देखे, उस जगह को देख करके यदि वहां पर मिट्टी आदि है तो रजो हर्न से साफ करना, यदि वहां पर जीव जंतु है तो यत्न से उनको हटा करके दूसरे स्थान पर सुरक्षित रख करके फिर वहां पर बैठना चाहिए। एवं निसी अव्वम, एवं तुअट्टी अव्वम, इस पर यदि लेटा हुआ है तो करवट कैसे बदलनी चाहिए। ये नहीं है बस जैसे चाहा वैसे करवटें बदलते बदलते रहे जैसे संसारी लोग। लेकिन हमारे यत्न क्या है, यदि करवट बदलनी है तो यत्न से उठे और उसकी पलडेना करे, पलडेना करके फिर उसके बाद करवट बदले, ताकि मेरे कारण से किसी जीव की विराधना ना हो। एवं भुंजी अब खाना है तो कैसे खाना चाहिए, इस प्रकार खाना चाहिए यत्न पूर्वक। यत्न से पहले गोचरी से लाए हैं, 42 दोष टाल करके लाए हैं, फिर उसके बाद 5 दोष मांडले के उनको टालते हुए भोजन करना चाहिए। जैसे दवाई खाते हैं ऐसे शरीर को चलाने के लिए स्वादना लेते हुए अब उसका बड़ा यत्न से भोजन करना। एवं भाषी और बोलना है तो कैसे बोलना चाहिए, तो वहां पर भी भाषा समिति का ध्यान रखना। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, ये जो 5 समितियां 3 गुप्तियां कही है, सारे का सारा जिसके अंदर साधवाचार, साधु का आचार समाया हुआ है, इस प्रकार बोलना चाहिए। देखा जाए तो ये बातें गंतव्यम, चिट्ठी अव्वम, नीति अव्वम, त्वटी अव्वम, भुंजी अव्वम, भाषी अव्वम, ये 6 बातें हैं। 10वीं कालिक सूत्र के चौथे अध्याय में आता है ना, कहं करे कहं चिट्ठे कह मासे कहं साय कहं भुंजंतो भाषंतो पावकम्मंग ने बंधाई। जिससे पाप कर्म का बंद ना हो तो भगवान ने उत्तर दिया, जयं चरे जयं चिट्ठे जय मासे जयं साय जयं भुंजंतो भाषंतो पावकम्मंग ने बंधाई। कहा जाता है इस व्यवहार से हम चलेंगे तो हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होगा। ऐसा कठोर बंध जो आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराए। इससे क्या है, नए कर्मों के ऊपर रोक लग जाती है। अब इसमें जितनी जतना रखते हैं, जितना जोर लगाते हैं, ये करने में परिचय उपसर्ग आते हैं, उनको समता से सहा जाता है तो उससे कर्मों की महानिर्जरा होती है। और 12 प्रकार का जो तप है, 6 प्रकार का बाह्य, 6 प्रकार का आभ्यंतर, उस तप की आराधना करना, तो वो तप की आराधना महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। तो इस प्रकार एवं उत्थाय उत्थाय पाणे ही भूये ही जीवे ही सत्य ही संजमेन संजमीयम, एवं इस प्रकार उत्थाय उत्थाय उठ करके प्राण भूत जीव सत्व का संयमेन संयमी अव्वम, संयम के द्वारा 17 प्रकार का संयम है, उसके द्वारा क्या करना, संयमी अव्वम यत्न रखनी। जैसे पृथ्वी काय संयम, आप काय संयम, तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, द्विंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम, आजीव काय संयम, परेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, परिवार परिमार्जना संयम, परिस्थापना संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम। ये तो समवायन सूत्र के अनुसार दूसरे दिव्य आचार्यों ने संक्षेप से जो बनाया है, जिसमें 5 महाव्रत आ जाते हैं। 5 इंद्रियों पर 5 महाव्रतों का पालन, 5 इंद्रियों पर संयम रखना, 4 कषायों का निग्रह रखना, मन वचन काया को पाप से हटा करके संयम में लगाना, अकुशल जोगों की उदीर्णा नहीं करनी, कुशल जोगों की उदीर्णा करनी।
ये सारा प्रकार के संयम से यत्न करनी प्राण भूत जीव सत्व के प्रति मेरे कारण से किसी जीव की विराधना ना हो, इस प्रकार का ध्यान रखना। असिंचन अठे नो किंचिवी पमायबं, इस जीव दया के लिए असिंचन अठे, इस अर्थ में नो किंचिवी पमायबं, जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तैर्ण से खंडय कचायण से गोते, उसके पश्चात वह स्कंध कात्यायन गोत्रीय श्रमण स भगवो महावीर स, श्रमण भगवान महावीर के इमं एयारोपण धम्यम उभय सं सम 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 परिवज्जय, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के इमं एयारोपण इस प्रकार के धम्यम उभय धार्मिक उपदेश को सम्यक सम परिवज्जय सम्यक प्रकार से स्वीकार कर। ये भगवान का उपदेश पांच समिति, तीन विभूति रूप, पांच महाव्रत रूप, जो छेद और सातवीं चारित्र में आता, अहिंसा सत्य सेव ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और छठे रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, इन व्रतों का भी आजीवन धारणा पालन करना, पांच समिति, तीन गुप्ति की आराधना, 10 यति धर्म श्रमण धर्म की आराधना, ये क्या है? भगवान की साधना का मार्ग, इनका पालन करना। और ये पालन कैसा है? संपर्क और निद्रा का हेतु। संवर्ग का मतलब आने वाले नए कर्मों को रोकने वाला और पुराने कर्मों को तोड़ने वाला। जब नए कर्म आएंगे नहीं, पुराने कर्म टूट जाएंगे, आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। यही तो आत्मा का लक्ष्य है, और इस मार्ग पर चलना, जो मार्ग है संध्याक जी को भगवान ने समझाया। और इस धार्मिक उपदेश को सम्यक प्रकार से सम्मं संपरिवर्तय, सम्यक सम प्रतिपद्यते, और बड़े मतलब कि जैसे ना किसी गरीब व्यक्ति को कोई सोने का रत्नों का हार देता है, तो वो क्या करता है? बड़े प्यार से छाती से लगाता है, माथे से लगाता है, फिर उसको गले में डाल लेता है। ऐसे ही स्कंधक, जो अब तो अनगार बनते हैं, स्कंधक जी ने भगवान के हर बोल को हृदय से स्वीकार किया। तो समानाय, उस उपदेश धार्मिक उपदेश को आज्ञा से तह गच्छे, वैसे चलते हैं, तह चिट्ठाई, वैसे खड़े होते हैं, तह निशियाई, वैसे यत्न पूर्वक बैठते हैं, तह टुअट्टाई, जब करवट बदलनी है तो वैसे यत्न पूर्वक, तह भुंजाई, वैसे यत्न से भोजन करते हैं, तह भाषाई, वैसे बोलते हैं, तह उठाए उठाए, उठ उठ करके, पाणे भूये जीवे सत्य, प्राण भूत जीव सत्व, जिनसे संयमेण संयमय, संयम से संयमित यत्न करते हैं। असिंचन अट्ठे नोपमाय, इस अर्थ में स्कंधक जो अब अणगार बन गए हैं, जरा भी प्रमाद नहीं करते। ये भगवान के उपदेश का सार, जो संवर निर्जरा का हेतु, साधक हर समय इसमें रहना, इसमें रहने में ही साधक के साधना जीवन की सफलता है। तैण से खंडय कच्चायण से गोते अणगारे जाए, ईरिया समिये भाषा समिये ऐसना समिये आयान भनव निकेवण समिये, उच्चार पासवन खेल जल सिंघान परिठावनिया समिये, मन समिये वह समिये काय समिये, मन गुत्थे वह गुत्थे काय गुत्थे, गुत्थे गुत्तिंदिये गुत्थ बम्ब यारी चाव चाई लज्जु धन्य, खंति खमे जी इंद्रिय सोहिए अन्याने अपु सुए अबहिले से, सो सामान्य रय दंते इनमेव निगंतम पावेण पूरो काउ जी हराई। ये जो सूत्र अभी पहले बताया, और ये सूत्र ऐसे हैं, मुमुक्षु आत्मा को हर समय अपने ध्यान में रखनी चाहिए। ध्यान में बैठे तो कहते हैं ना, सोचना, क्या सोचे? इनके संबंध में सोचे, ये मेरे जीवन में आचार के रूप में कितने आए। धन्य वो स्कंधक अणगार, जिन्होंने एक धर्म देशना सुन करके अपना कितना परिवर्तन कर दिया।
तैण से खंदय कच्चायण से गोते। तदनंतर उसके पश्चात वे कात्यायन गोत्रीय स्कंधक अणगारे जाए, अणगार बन गए। मतलब उनके अंदर अणगार भावना पैदा हो, अणगार का स्वरूप प्रकट हो गया। स्कंधक अणगार बन गए। कैसे बने वो? ईरिया समीय, ईरिया समित, ईरिया समिति वाले, भाषा समीय, भाषा समिति वाले, ऐसना समीय, ऐसना समिति वाले, आयान भनव निकेवना समी, आदान भंड मत्र निक्षेपणा समिति वाले, उच्चार पासवन खेल जल सिंघान पारिखावनिया समीय, उच्चार प्रस्रवण खेल जल सिंघान परिस्थापनिका समिति वाले, मन समीय, भय समीय, काय समीय, मन समिति वाले, वचन समिति वाले, काय समिति वाले, काय समिति वाले, मन गुप्ते, भय गुप्ते, काय गुप्ते, मनोगुप्ति वाले, वचन गुप्ति वाले, काय गुप्ति वाले, गुप्ते गुप्त, जिसकी इंद्रियां योग बस में है, गुप्त इंद्रिय, जिनकी गुप्त इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, गुप्त ब्रह्मचारी, गुप्त ब्रह्मचारी का मतलब बाणों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, चाय त्यागी, लज्जू लज्जावान, लज्जावान का, लज्जा का अर्थ संयम भी किया जाता है, लज्जा का अर्थ मतलब शर्म भी किया जाता है। जिनको पाप मार्ग पर बढ़ने में शर्म आती है कि हमने पाप के मार्ग पर नहीं बढ़ना, हमारा मार्ग संयम है, तप में है, तप है, इस मार्ग पर हमारा हमें चलना, इसमें हमारा गौरव है, हमारे जीवन की सफलता है। आगे धन्य, धन्य का मतलब धन्य है, धन्य का जैसे व्यक्ति धन के कारण से, वो तो लौकिक धन है, धनवान कहलाता है। और जे आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो है ये लोकोत्तर धन। आगे खंती खमी, क्षमा के द्वारा दूसरे को क्षमा करने में सक्षम समर्थ है। जी इंद्रिय, जीतेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अपने बस में आ गई। सोहिए, सोहिए का मतलब शोधक, शोधक का मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध करने वाले। क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना जो है वह आत्मा को शुद्ध करने वाली, जितनी ये बातें बताई जा रही हैं जो आत्मा को शुद्ध करने वाली हैं। अनियाणे, अनिदान, अनिदान का मतलब निदान शल्य से रहित है। उनको केवल एक लक्ष्य है, मैंने संसार सागर को पार करना है, मैंने आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। अब आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए हमारी सहयोगी साधना कौन सी है? वह ये ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की साधना ही हमारे लक्ष्य को पाने में सहयोगी है। और इसके अलावा न इस संसार के नाम की मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरे को प्रतिष्ठा हो, मेरे को परलोक में, और लोक में अच्छी गति मिले, ऐसी कोई उनकी चाहना नहीं। मेरे बस कर्म कटे, आत्मा निर्मल हो, मुझे संसार सागर को पार करना है। तो इस प्रकार अज्ञाने ज्ञान से रहित अपुरुष वो, जिनको संसार के प्रति किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं है, उत्साह नहीं है, संसारी बातों में कोई उत्साह नहीं है। अवही ले से, अवही ले से का मतलब संयम से, जिनकी लेशा बाहर नहीं जाती, जो धर्म लेशा में वास करते हैं। तो ऐसे अपने चारित्र में, अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, सुसामान्य रहे, सुसामान्य जो श्रमण जीवन है उसी के अंदर रत है। दंत, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। इनमें निगंतम पावेन पूरव काउ निहरई, इस निर्ग्रंथ प्रवचन को पूरव काउ आगे करके भी हराई,
मतलब संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अब इसके आगे भगवान का विहार, स्कंदक अंगार जी का स्वाध्याय और स्कंदक अंगार जी की साधना, उनका वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्याण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलानंद संदेशे परमं वै मंगलम्। श्री चताय मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली गुणत्व ब्रह्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली गुणत्व ब्रह्म लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवलीपनाथं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणागति को जो भाव प्राणी आचरे अपने अमर पर, सबको यथा योग्य वंदना से